तो हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये अपना टॉपिक है। इस टॉपिक के अपने लगभग 50 क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी टाइप के बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेरे साथ ये क्वेश्चन करोगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आपको मतलब सब्जेक्ट पे ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर बात करें, विच इज़ प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब क्या है कि जो भी कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन पे लगा हुआ OH होगा, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्कोहल कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर बनाना चाहे तो ये 2 ब्यूटेन 2 ओल बनाएंगे तो ये तो 2 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट अगर बनाए ब्यूटेन का 1 वाला तो ये वाला अपने पास क्या बन रहा है, 1 डिग्री। तो ये वाला होगा अपने पास प्राइमरी एल्कोहल। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड। फिर नेक्स्ट देखिए अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो वाटर के अंदर इनमें से किसकी सोल्यूबिलिटी सबसे क्या है, कम है। तो देखो, अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसमें अगर हाइड्रोकार्बन का पार्ट ज़्यादा होता है ना, हाइड्रोकार्बन पार्ट्स इंक्रीज होता है ना, तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें दिख रहा है अपन को 4th वाले ऑप्शन में, बाकी में कम है। तो यहाँ पे इसकी सबसे कम सोल्यूबिलिटी होगी और ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे अपन नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कार्बन के बीच में तो बढ़ेगा, बट वाटर के साथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या है, वाटरफोबिक पार्ट है, और ये बढ़ता जाएगा तो वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल बनाना है। तो देखो ये तो अपने पास क्या है, एल्किन है और एल्किन में डबल बॉन्ड दे रखा है, तो ये हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है इन एसिडिक मीडियम। अगर बात करें तो ये GOC की वजह से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जिस पर आएगा नेगेटिव, इस नेगेटिव पे ये एसिड अटैक करेगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव पे इसके लोन पर अटैक कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास ये बन जाएगा CH3 CHOH CH3। तो ये अपने पास क्या बना, 2 प्रोपेनॉल बन गया। और रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब वहीं अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड ऑप्शन मतलब ये देखते हैं अपन, तो CH3 है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये नेगेटिव होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा, इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर ये जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा तो वाटर के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 COH CH3 ये बन जाएगा। तो ये भी क्या बना, 2 प्रोपेनॉल बना। तो फर्स्ट और सेकंड तो दोनों में क्या बन रहा है, 2 प्रोपेनॉल बन रहा है। थर्ड में बनाने की कोशिश करें अपन, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रखा है, यहाँ पे क्या C की जगह H कर रखा है, बस ये H कर लिया अपन ने, और ये वाला जो है नेगेटिव वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे ये वाला बनेगा CH3 CH2OH। तो ये तो अपने पास 1 प्रोपेनॉल बन रहा है ना, 1 डिग्री वाला 1 प्रोपेनॉल बन रहा है। ठीक है, 1 प्रोपेनॉल। और यहाँ पे अगर इसके अंदर बनाए तो इसके अंदर अपने पास क्या बनता है, 4th वाले में अगर देखे जाए न्यूट्रल KMnO4 है, तो ये डायोल बनाता है, मतलब डायोल लगाता है सिन एडिशन से। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH H CH3 ये वाला बनेगा। तो आंसर अपने पास क्या जाएगा, ये वाला और ये वाला ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में क्या जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया किस किस में बन रहा है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन एल्किन।
विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्किन, मतलब हम कौन सा एल्कोहल है जो एल्किन से नहीं बना सकते। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है, ठीक है, फोर्थ वेल, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है। बट इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ सकता, क्योंकि कार्बन की 3 वैलेंसी हो रही कंप्लीट, तो ये वाला एल्किन के थ्रू नहीं बनाया जा सकता। तो ये एल्किन के थ्रू नहीं बनेगा, तो आंसर क्या जाएगा, सेकेंड वाला। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, स्टेटमेंट फर्स्ट, टर्सरी ब्यूटेनॉल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन एन ब्यूटेनॉल। तो ये टर्सरी ब्यूटेनॉल बना दिया अपन ने और एक एन ब्यूटेनॉल बना दिया। दोनों में अगर वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बात करें तो इसकी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। भाई यहाँ पे हाइड्रोकार्बन तो बराबर है, इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज होता है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम है। ब्रांचिंग में सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीनियर चेन होती है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और सरफेस एरिया कम होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्सरी ब्यूटेनॉल अगर बात करें इज़ लोअर देन एन ब्यूटेनॉल। तो देखो अगर बात करें टर्सरी ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लोअर बता रखा है ना, ये टर्सरी ब्यूटेनॉल का लोअर बता रखा है एज कम्पेयर टू एन ब्यूटेनॉल। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों ही कंपाउंड में सेम ही है ना, सेम मॉलिक्यूल के साथ। बट अगर बात करें यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया है इसमें कम हो रहा है और इसका जो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम सही स्टेटमेंट है। तो अपने पास आंसर क्या जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, और स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। ये थर्ड ऑप्शन भी ऐसे दिख रहा है, ठीक है। द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस अगर एस्टर का करते हैं अपन तो ये अपने पास एस्टर हो गया, इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एल्कलाइन NaOH में कर लिया, तो अपने पास क्या बनेगा, C, ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, ONA, ठीक है। और ये रिएक्शन फ्रिक्वेंटली जो साबुन वगैरह इंडस्ट्रीज होती है उसमें बनाई जाती है। साइड प्रोडक्ट के रूप में ग्रेस्ट्रोल प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम सेफोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेफोनिफिकेशन। द एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सेफोनिफिकेशन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब यहाँ पे वाटर निकालना है, क्या निकालना है, ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ एस्टोसल्फर की प्रेजेंस में। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उससे सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन होगा। तो मोर स्टेबल 3 डिग्री वाला होता है, फिर 2 डिग्री वाला उससे कम होता है, और फिर प्राइमरी वाला कम होता है। तो सेकंड ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 7 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एल्केनॉल्स डज नॉट इन्वॉल्व CO बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब हमें ये वाला बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए, मतलब ये वाला बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए, तो नॉट ब्रेकिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करो SOCl2, तो ये वाला OH हटेगा तो CO बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी CH3 और Cl जुड़ जाएगा, तो मतलब CO बॉन्ड टूटा होगा। इसमें भी Br जुड़ेगा, यहाँ पे Br जुड़ेगा, तो मतलब CO बॉन्ड टूटेगा। बट यहाँ पे अगर बात करें एल्कोनॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके अंदर तो CO बॉन्ड टूट रहा है, बट एल्केनॉल में CO बॉन्ड नहीं टूट रहा है। अगर बात करें कैसे, अगर देखें तो यहाँ पे ये एस्टरिफिकेशन हो रहा है, तो ये वाला जो होगा इस टाइप से जुड़ेगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो ये होगा इससे जुड़ जाएगा,
ये वाला इस टाइप से बनेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना एल्कोहल वाला, ये वाला नहीं टूट रहा है, हमें एल्किनॉल वाला नहीं टूटना है, ये वाला टूट नहीं रहा है, ये वाला जुड़ रहा है। तो आंसर क्या जाएगा थर्ड, ये ROX की जगह ROH होगा, क्योंकि एक्स का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ROH होगा। तो यहाँ पे अगर HX की रिएक्शन कराओगे, एक्स आकर जुड़ता है, ठीक है, वाटर यहाँ पे इस टाइप से अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी टूट जाएगा, मतलब यहाँ पे ये वाला। तो आराम से यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, सिर्फ इसमें नहीं टूट रहा है एल्किनॉल में। तो आंसर अपने पास थर्ड जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अच्छे, ये सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, HBr रिएक्ट द फास्टेस्ट विथ, HBr किसके साथ फास्टेस्ट रिएक्ट करता है, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्ट किसके साथ करेगा। भाई HBr का एसिड है, और यहाँ पे भाई अगर अपन को रिएक्शन करवानी है तो हम SN1 मैकेनिज्म वाली देखेंगे, तो सबसे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जिसमें भी बनेगा वो वाला फास्टेस्ट होगा। अब 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल लिख रखा है, तो बनाते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर ये मिथाइल और यहाँ पे अपने पास हो गया ये, तो देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल वाला हो गया 1 2 3, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है ये टर्सरी वाला। तो इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा वो मोर स्टेबल बनेगा, और यहाँ पे सबसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन किस में होगी, इसमें होगी, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल शो टर्बिडिटी विथ, टर्बिडिटी क्या कर रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल टर्बिडिटी शो कर रहा है विथ 5 मिनट व्हेन ट्रीटेड विथ ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब भी हम 3 डिग्री का करते हैं तो इमीडिएटली होता है, क्या होता है, इमीडिएटली होता है, तत्काल होता है। तो मतलब ये 5 मिनट जो लिख रखा है ये वाला बात गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड क्या लिख रहा है, कंसनट्रेट HCl लेते हैं एंड एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं इन 1:1 मिक्सचर इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। अगर ये 1:1 में है तो ल्यूकास रिएजेंट होगा, बात सही है, तो स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे डेटाबेस आ गया, ठीक है, 1:1। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है ना, स्टेटमेंट भी हो गया और समझ में भी आ गया, ठीक है अपन को। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। अब बात करें 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल को हम ल्यूकास रिएजेंट से कर सकते हैं, टाइम टर्बिडिटी के बेस पे ना, एक तो ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, और दूसरा क्या है, कॉपर, और उसको हीट करते हैं 500, ठीक है, 500 के मतलब 500 डिग्री के आसपास अपन बोल सकते हैं, या फिर 500 केल्विन के डिग्री के आसपास जब हीट करते हैं तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है, कंट्रोल क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उससे कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन, ऑक्सीडेशन विथ एल्कलाइन KMnO4, और KMnO4 के साथ अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है, दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का बनेगा, फॉलोड बाय रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन से इसका वो कुछ दे नहीं पाएगा, है ना। तो वहीं अगर बात करें नेक्स्ट वाला, ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक डाइक्रोमेट, भाई इसमें भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें भी टाइप का कीटोन टाइप का बन जाएगा डाइक्रोमेट। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला ले रखा है एसिडिक है ना, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन से हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक का तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, है ना, 1 प्रोपेनॉल। जो इसका क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगर बात करें इसका तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड H, और इसका बनेगा कीटोन CH3। तो यहाँ पे अब बात करें आगे, तो फेलिंग रिएक्शन कौन देते हैं, अगर बात करें फॉलोड बाय रिएक्शन विथ फेलिंग, तो फेलिंग एल्डिहाइड देते हैं। तो ये वाला तो हो जाएगा, मतलब इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है इस रिएक्शन के बेसिस पे। फेलिंग में अगर जो रिएक्शन दे रहा है फेलिंग, कॉपर के साथ रेड PPT टाइप का दे देगा, तो अगर ये वो बना रहा है रेड PPT टाइप का प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो मतलब ये एल्डिहाइड होगा, और इसके साथ नहीं बन रहा, मतलब दोनों का आंसर क्या जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे अपन कर रहे हैं, है ना। कॉपर के साथ अपन को इसका एक बार कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके बाद फेलिंग से इसका हम चेक करेंगे कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। जो एल्डिहाइड होगा वो 1 प्रोपेनॉल से बना होगा,
और जो कीटोन होगा वो 2 प्रोपेनॉल से बना होगा। समझ में आ गया मेरी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच इज़ मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें मोस्ट सुटेबल रिएजेंट बताना है, ठीक है। तो रिएजेंट आपको पता होगा तो कर लेंगे। देखो ये वाला क्या है, एल्कोहल दे रखा है और यहाँ पे बना रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड बना रखा है, ठीक है। और एक कार्बन यहाँ पे अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड पे कोई काम नहीं हुआ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक कार्बन अगर ये हटता है तो किस तरह से हटा सकते हैं। अगर ये हटाएंगे एज ए क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म की फॉर्म में हटाएं तो आइडोफॉर्म वाली अगर रिएक्शन दे रखी है तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो आइडोफॉर्म वाला, तो यहाँ पे आइडोफॉर्म बन जाएगा इसका और यहाँ पे ये एसिड बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, सेकेंड। आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एसिटल्ड ऑक्सीम यहाँ पे अगर बनाए अपन एसिटल्ड ऑक्सीम, फिर Na और एल्कोहल ले रखा है, Na और एल्कोहल। ये क्या करेगा, एल्कोहल से यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगा। क्या बनाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगा। और नेसेंट हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, देखो यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे CH3 CH2 और NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें ये वाला मिलेगा। उसके बाद NaNO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बी प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें तो NaNO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो N2 अलग निकल जाएगा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो अनस्टेबल होता है एल्केल पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या क्या जुड़ सकता है, देखो वाटर अलग निकल गया इसके अंदर, बता रहेगा N2 अलग निकल गया। तो इसके अंदर फिर क्या बनेगा, यहाँ पे अगर बनाना चाहें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बनेगा C2H5OH, ये बना देंगे, ठीक है ना। क्योंकि वाटर वापस इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पे OH आके जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो फाइनल हमारे पास क्या बनता है, इसमें ये बनता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डाइजोनियम सॉल्ट की जब भी इस टाइप की रिएक्शन आती है, मतलब प्राइमरी एमिनो के साथ हमें एल्कोहल बनाना है। वहीं अगर बात करें इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर बात करें यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, बट डाइजोनियम सॉल्ट के साथ अगर यहाँ पे अगर बात करें तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अपन ने रिएक्शन देखी थी, तो मतलब इस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा और फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये कीटोन बन जाएगा। और कीटोन पे अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनली हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो 3 डिग्री हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे मैंने सोल्व किया इसको, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग reagent कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। इनको डिस्टिंग्विश करना है। तो टर्सरी ब्यूटाइल अगर बनाना चाहें और एन ब्यूटाइल, तो यहाँ पे अगर इसको डिस्टिंग्विश करेंगे तो किस में कर सकते हैं भाई। अगर बात करें, ये अपन को दे रखा है ल्यूकास रिएजेंट। क्या दे रखा है, ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है, इनको डिस्टिंग्विश कर लेता है, क्योंकि ये तो फास्ट रिएक्शन देगा, ये फास्ट, ये वेरी स्लो, वेरी स्लो होगा, है ना। टर्बिडिटी टेस्ट होगी। तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। समझ में आ गया कैसे मैंने सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टर्सरी अल्कोहल एंड आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बिकॉज। टर्सरी अल्कोहल रेजिस्टेंट होता है टू ऑक्सीडेशन बिकॉज। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि हमको निकालना क्या है इसके अंदर, हमें दो यहाँ पे अगर बात करें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H2 निकलता है। क्या मतलब हाइड्रोजन का निकलना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये रेजिस्ट कर रहा है भाई। अगर बात करूँ मैं, प्राइमरी एल्कोहल होगा या सेकेंडरी एल्कोहल होगा, तो ये तो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडेशन करते हुए यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर बात करूँ तो ये एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
वहीं 3 डिग्री की अगर बात करें, 3 डिग्री जैसे यहाँ पे एल्कोहल ले रखा है, यहाँ पे एच प्रेजेंट नहीं है। एच नहीं होने की वजह से यहाँ पे कार्बन कार्बन वाला है, तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूट सकता है। तो यहाँ से क्या होता है, एच निकलता है, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन। तो ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसमें अपन को दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होता ही नहीं है। अल्फा लिखा है चाहे सिंपल बोले तो यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन जो रेजिस्ट करता है, किसको रेजिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन ऑन पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 के साथ करेंगे तो ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन करेगा कौन सा वाला, 3 डिग्री वाला। अभी बात की अपने 3 डिग्री वाला करेगा, तो 3 डिग्री वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला क्या करेगा, बाकी और होंगे उसमें, तो सब में क्या निकलेगा, H2, इसमें भी H2 निकल जाएगा, इसमें भी क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा, बट यहाँ पे क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, ठीक है ना। तो इनमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। समझ में, डिहाइड्रेशन हो रहा है, समझ में आ गया होगा। अब कैटेकोल की बात करें तो इसमें कैटेकोल कौन सा है, तो ये वाला जो 2 H होते हैं और तो इसे कैटेकोल बोलते हैं, इसे रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, इसे हम क्विनोल बोलते हैं, है ना। और यही अपन पायरोगेनोल टाइप की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। तो समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या जाएगा, ये सीधा सीधा कॉमन नेम है, तो ये आपको अगर पता होगा तो कर पाओगे, है ना। तो हम इसको कैटेकोल बोलते हैं, यूज भी होता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। इसको मेज द कॉमन नेम, एक कॉमन नेम के रिगार्डिंग आया हुआ क्वेश्चन, कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर यहाँ बात करें, एनिसोल फेमस है। एनिसोल का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग पे OCH3 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, तो उसे एनिसोल बोलते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वहीं फेनिटोल में क्या होगा, बेंजीन रिंग पे C2OC2H5 होगा, क्या होगा, OC2H5, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ग्लिसरॉल में क्या होता है ना, प्रोपेन होता है, 1 2 3 पे क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है, ट्राई, है ना, ओल होता है, मतलब प्रोपेन ट्राईओल बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, 1 2 3 ट्राईओल। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। वहीं अगर क्रिसोल की बात करें तो क्रिसोल में क्या होता है, बेंजीन रिंग में OH और CH3 होता है, जिससे हमारे पास ऑर्थोपेरा मेटा क्रिसोल बनते हैं। तो ये वाला पैरा क्रिसोल आ गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आंसर देखें इसके अंदर, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन को कंसिडर करनी है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, यहाँ से ये निकलेगा क्योंकि AlCl3 इसको ले लेगा, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होकर ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास क्यूमिन बनेगा, क्या बनेगा, क्यूमिन। ये क्यूमिन बन गया। इस क्यूमिन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन और H2O से करवाई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले परऑक्सी क्यूमिन बनेगा, और परऑक्सी क्यूमिन जो बनता है उसकी फिर अपन ये हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है एरोमेटिक वाला, फिनोल, ठीक है। अच्छा मेथड है फिनोल को बनाने का। और वहीं अगर बात करें सेकंड प्रोडक्ट हमें मिलता है कीटोन, ठीक है ना। तो इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, इसके अंदर। और ये फेमस रिएक्शन है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला। अभी यहाँ पे हम बात करें एरोमेटिक, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ बी इज, तो यहाँ पे 3 तो पाई बॉन्ड और एक रिंग है, तो ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ये वाला बात सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ बी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस स्लोली ऑक्सीडाइज, हाँ, ये प्रेजेंस ऑफ एयर के बीच में अगर यहाँ पे O2 वगैरह पड़ा हुआ है तो ये वाला कंपाउंड धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्विनोन में। और क्विनोन इसके साथ मिक्सचर होता है, इसका पिंक कलर होता है, लाइट पिंक कलर आएगा, ठीक है, बट ये धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया ये वाला। तो ये वाले बात भी सही, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो पिंक कलर में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे समझ में। और अलग अलग कलर हो सकते हैं इसके,
सी डज नॉट रिएक्ट विथ टोलन रिएजेंट। भाई टोलन रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ करेगा, ये तो कीटोन है, कीटोन के साथ नहीं करेगा। ये बात भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड की बात करें तो पैराक्रिसोल दे रखा है, ऑर्थोक्रिसोल दे रखा है और मेटाक्रिसोल दे रखा है। तो इथेनॉल के अगर रिगार्डिंग बात ये है, तो इसके अंदर यहाँ पे मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज की बात कर रहे हैं। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा वहाँ अगर बात करें अपन तो मेटाक्रिसोल होगा, क्योंकि बाकी सब में तो प्लस एच वाला इफेक्ट लग जाएंगे, है ना। तो एसिडिक देखना है तो यहाँ पे ओ एच यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो होगा इसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि उस बाकी इसमें एच निकलेगा तो यहाँ पे आसानी से क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और फिर मेटा के बाद यहाँ पे ऑर्थो और पैरा वाले दे रखे, ये वाले कम होंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट लग रहा होगा। समझ में आ गया। और सबसे कम वाला कौन सा होगा एसिडिक? इथेनॉल। इथेनॉल बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन फिनोल टेक प्लेस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन फिनोल टेक प्लेस। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन सा वाला सबसे कहाँ होगा इलेक्ट्रोफिलिक? तो फिनोल वाला ये ग्रुप होता है। ये वाला जो ग्रुप होता है इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ वाला जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। द फंक्शनल ग्रुप विच इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल इज मेड टू रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मतलब ये रिएक्शन अपन को बतानी है, यहाँ पे बनाते अपन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो रही है, CH Cl3 NaOH। ये एक प्रकार की राइमर टिमान रिएक्शन है। इसमें क्या बनेगा अपने पास? डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है, और वो जो है इसके ऊपर एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो वाला अपने पास कौन सा वाला होगा? सैलिसल्डिहाइड, ठीक है ना। ये वाला कंपाउंड बनेगा तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा इसके अंदर, ये अपन को बताना है। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग राइमर टिमान रिएक्शंस। अभी अपन ने देखा ये वाला, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट, फिनोल अंडरगोज कोल्बे रिएक्शन, इथेनॉल डज नॉट, ठीक है। फिनोल तो करता है, कोल्बे रिएक्शन कौन सी होती है फिनोल की अगर बात करें तो? अगर बात करें यहाँ पे ये फिनोल बना दिया OH और इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है, ठीक है ना अपन को। ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो मतलब ये वाली रिएक्शन तो हो जाएगी, बट इथेनॉल डज नॉट, इथेनॉल नहीं करेगा, ठीक है ना। इथेनॉल के साथ अपन नहीं करवाते हैं, ठीक है। ये फिनोल की कोल्बेज वाली रिएक्शन होती है। फिनोक्साइड आयन इज मोर बेसिक देन इथोक्साइड आयन अगर बात करें तो फिनोक्साइड आयन तो ये वाला, और इथोक्साइड आयन ये वाला। अब दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो ये वाला तो इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग के अंदर दे देगा, तो ये क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा, और ये वाला दे नहीं पाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से दे नहीं पाएगा, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। कौन सा वाला? इथोक्साइड आयन ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू फिनोक्साइड आयन। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सही है? तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बात होगी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। तो समझ में आ गया होगा कैसे सोल्व किया। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग
रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर बात करें तो ये वाली तो अपने पास राइमर टीमन रिएक्शन होगी, तो इसमें इस टाइप से बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे केनिजारो हो रहा होगा, है ना, 50% केनिजारो। तो केनिजारो में क्या बनाते हैं, एक तो एल्कोहल बना देंगे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देंगे, OH CH2O प्लस OH COK, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये वाला कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक है ना, तो सेकंड ऑप्शन होगा। समझ में आ गया कैसे अपने सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। फिनोल, तो फिनोल न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ रिएक्शन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। वॉयलेट कलर हो सकता है, डार्क वॉयलेट वगैरह इसके कलर हो सकता है, अलग अलग फिनोल के अलग अलग कलर आते हैं। तो इस टाइप से फिनोल की रिएक्शन जब हम न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ करते हैं तो यहाँ पे ये रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पे ये Fe एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, OPH, इसको मैं PH लिख देता हूँ, ये PH। ठीक है, और ये कितने 3 Cl, तो यहाँ पे 3 तो HCl बन जाएंगे और साथ में 3 तो ये जुड़ेंगे से और 3 और आ जाते हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 वाला कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मतलब इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनता है और -3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये इसका कलर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका कलर होता है वॉयलेट, और भी कलर हो सकते हैं ग्रीन वगैरह टाइप के, बट वॉयलेट कलर में ज़्यादातर देखा गया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसके अंदर तो हो जाएगा, बट साइक्लोहेक्सेनॉल के अंदर इस टाइप का कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब इस टाइप की रिएक्शन नहीं होगा तो आंसर क्या जाएगा, 1 जाएगा। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट गिव फॉलोइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ हमें उसकी प्रॉपर्टी से मतलब है कि कौन प्रॉपर्टी शो करता है केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, और उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें नेचर या फिर आइडेंटिटी की बात होती है, वहीं क्वांटिटी में क्या होता है, नंबर्स की बात होती है, अमाउंट्स की बात होती है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव लिख रखा है। अब यह लिख रखा है टेस्ट डाइल्यूट HCl जो होता है इनसोल्यूबल। डाइल्यूट HCl में जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, इनसोल्यूबल है। ठीक है, फिर NaOH सॉल्यूशन जो दे रखा है उसमें क्या है, सोल्यूबल है। फिर वहीं अगर Br2 वाटर ले लेते हैं, ब्रोमीन वाटर ले लेते हैं, उसमें डीकलराइज हो जाता है। तो अगर यहाँ बात करूँगा तो देखो यहाँ पे 1 वाले में फिनॉल दे रखा है, सेकेंड वाले में एमिन दे रखी है, मतलब एनिलिन दे रखी है। तो देखो यहाँ पे ये एसिडिक नेचर का होगा और इसमें बेसिक नेचर भी हो, ये एनिलिन बेसिक नेचर की होती है। तो एसिड और एसिड में मिलाएंगे, एसिड प्लस एसिड मिलाएंगे तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट अगर स्ट्रॉन्ग होता तो इसमें भी रिएक्शन हो जाती, बट ये डाइल्यूट है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, वहीं अगर बात करें NaOH की, जब इसके साथ रिएक्शन करवाए जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ON माइनस और प्लस। जब ये बनता है तो ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। क्यों, ये आयनिक कंपाउंड और वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। वहीं अगर तो ब्रोमीन वाटर से इसकी रिएक्शन करवाई जाए, ठीक है ना, इसकी अगर ब्रोमीन वाटर से अगर हम रिएक्शन कर जाए Br2 वाटर से, तो यहाँ पे क्या होगा, OH Br यहाँ पे सब जगह Br जुड़ जाएगा। समझ में आ गया। तो मतलब ये ऑप्शन जो जा रहा है वो पहले ऑप्शन होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। वहीं अगर बात करें फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एलिफेटिक एल्कोहल। एलिफेटिक एल्कोहल से फिनोल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट होता है न्यूट्रल एफिशिएंसी, जो अभी बताया। ठीक है ना, वो डालोगे तो उसमें वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है ना, फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एल्कोहल, तो ये भी कर सकते हैं वापस न्यूट्रल एफिशिएंसी वाले। ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार आएगा। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल इज। तो अगर 1:1 में अगर हमको दे रखा है, उसको अगर क्या करना है, सेपरेट करना है, तो ऑर्थोफिनॉल में हम क्या करते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो स्टीम डिस्टिलेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी ऑर्थो टाइप का कुछ आता है ना, ऑर्थो पेरा टाइप में, तो उसमें स्टीम डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, वही अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें
मैच से मतलब मैच करना फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड कीटोन दे सकता है जिसमें CH3 इस टाइप का ग्रुप लग रहा हो, ठीक है, ये जेड ग्रुप हो सकता है। वहीं अगर एल्कोहल टाइप का ग्रुप हो इस टाइप का, इस टाइप से ग्रुप हो, यहाँ पे कोई जेड इस टाइप का ग्रुप हो, तो यहाँ पे देखो अगर बात करें तो आइडोफॉर्म के रिगार्डिंग है ग्रेन एल्कोहल बोलते हैं। ग्रेन एल्कोहल क्या होता है, C2H5 होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें तो क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा। फिर डीनेच्योर एल्कोहल, ये होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट, क्या होता है, ये क्या होते हैं जो मेडिकल में इक्विपमेंट होते हैं उनकी साफ़ सफाई में, है ना, और कहीं लगी चोट वगैरह लगी हो तो उसको साफ़ सफाई में, है ना, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम में आता है। तो ये पीने के काम में तो नहीं आता है ना, ड्रिंक हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग, इसमें ये वाला आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। अगर इसका आपको यूज पता होंगे तो ही कर पाओगे। फिर इसके बाद अगर बात करें ये वाला जो कंपाउंड है इसमें Fe3C लग रहा है, ठीक है, Fe लग रहा है, ये वाला ग्रुप क्या करेगा, इसमें खींचेगा तो इसकी एसिडिटी बढ़ा देगा, इसमें आंसर क्या जाएगा, ये वाला, ठीक है। और लास्ट वाले का आंसर ये, तो इसमें सेकंड हो गया, ठीक है। लास्ट वाले में क्या जाएगा, ये फोर्थ वाले जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें फार्मूले में है सिर्फ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम करेगा और 1 ऑक्सीजन लगा रखा है, ठीक है। तो मतलब कोई रिएक्शन करवा रखी होगी। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हम देखें तो ऑप्शन क्या जा रहा है, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ठीक है ना। और यहाँ पे अपन इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं भाई, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन करवा दिया है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन से ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अधूरा दे रखा हो, बाकी समझ में आ गया, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, फिनॉल को जिंक डस्ट से करवाएंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगी, क्या बनेगी, रिडक्शन करता है नहीं, वहाँ से ऑक्सीजन हटा देता है, ठीक है, तो बेंजीन बनेगी। और वहीं अगर बात करें फिर इसके बाद NH वाला लिया तो फ्रिडल क्राफ्ट हो जाएगा, एल्काइलेशन, तो फ्रिडल टोल्यूइन बन जाएगा। फिर इसके बाद एल्कलाइन केमिनोफोर ले रखा है, हीट कर रखा है, तो यहाँ पे जो टोल्यूइन के ऊपर जो H लग रहे हैं ये बेंजाइलिक H है, इसको हटा के ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये बेंजोइक एसिड में बन जाएगा, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अगर देखें ये ईथर है, ईथर को जब अपन HI से तोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 रिएक्शन होती है, एक तो SN1 और एक होती है SN2। SN2 कब करवाते हैं, जब 3 डिग्री और उससे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, और मोर कार्बोकेटाइन क्या हो, एब्सेंट हो, ठीक है ना। तो SN2 कराते हैं, और SN2 में क्या करते हैं, लेस स्टेरिक पर क्या करते हैं अपन, जो आई है वो जोड़ देंगे, आई हुआ या BR जो भी होगा उसमें से जोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर है क्या। वहीं अगर SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री एंड मोर कार्बोकेटाइन अगर प्रेजेंट है तो इसमें SN1 हो जाएगी, और यहाँ पे अपन को आई जोड़ना रहता है, ठीक है, आई, ठीक है, आई नेगेटिव मान सकते हो, और या फिर हम बोल सकते हैं BR टाइप का जो भी जोड़ना है इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो ये 2 डिग्री वाला बन रहा है, इसमें 1 डिग्री वाला बन रहा है, तो मतलब इसमें स्टेबल नहीं है, तो SN2 मैकेनिज्म होगी, क्या होगी, SN2 मैकेनिज्म में, तो यहाँ पे CH3 की तरफ आई जुड़ जाएगा, तो CH3 की तरफ आई इसमें दे रखा है, और बाकी ये वाले रिएक्शन, तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। एन ईथर इज नॉट ईजिली प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एन ईथर इज नॉट ईजिली प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ईथर किस में ईजिली नहीं प्रिपेयर हो सकता, ठीक है, ये बताना। तो यहाँ पे तो आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे नहीं बन सकता, ठीक है।
यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर होगा बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ पे भी नहीं बन सकता। आंसर क्या आएगा 2 एंड बोथ 2 एंड 3 है ना, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। डाई इथाइल ईथर एक्ट एज, डाई इथाइल ईथर C2H5 C2H5, ये ऑक्सीजन लगा दी, ये लोन पेयर की वजह से लुईस बेस होगा, क्या होगा लुईस बेस। ठीक है, वही अगर बात करें बेंजाइल इथाइल ईथर ऑन ट्रीटमेंट विथ HI, बेंजाइल ये बेंजाइल और ये इथाइल। तो अगर बात करें ये वाला मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका तो ये बन जाएगा आई बन जाएगा यहाँ पे। ये वाला प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसमें बेंजाइल आयोडाइड एंड इथाइल एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाला आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। NaOCl दो, यहाँ पे लगा एनिसोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड के एक्शन से सोडियम फिनेट, सोडियम फिनेट का मतलब ये हो गया सोडियम फिनेट या सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या लिखेगा CH3 लिख रखा है, तो आराम से SN2 मैकेनिज्म होगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा और आराम से इथरिफिकेशन हो जाएगा, तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, देखो अगर बात करें यहाँ पे ये फिनोलेट आयन बन, तो यहाँ पे दो चीज़ें, ये फिनोलेट आयन बन जाए, उसके ऊपर क्या जुड़ जाए आई जुड़ जाए। ठीक है, ये मान लो, तो यहाँ पे अपने पास ये ब्रोमो है, तो ब्रोमो भी जुड़ सकता है, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तो फिनोलेट आयन बनना चाहिए और सेकंड वाला क्या बनना चाहिए मिथाइल आयोडाइड बनना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा फिनोलेट आयन एंड मिथाइल आयोडाइड। तो समझ में आ गया होगा, इसमें आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद अगर बात करें अपन द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, HI के साथ मैच अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिनाइल के रिगार्डिंग, यहाँ पे फिनॉक्साइड क्या बन जाएगा, इसका फिनॉक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पे इन्हें लगा देते हैं अपन, और यहाँ पे फिनॉक्साइड बन जाएगा, यहाँ पे सॉरी फिनॉल बन जाएगा, और यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। मैकेनिज्म तो आपको पता है SN2 टाइप का होगा। यहाँ पे अपने पास आंसर क्या जाएगा आयोडोमीथेन और फिनॉल। समझ में आ गया कैसे मैंने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट देखें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये वाला कहाँ अटैक करेगा ऑर्थो और पेरा पे, तो ये वाला कहाँ अटैक करेगा पेरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये वाला बाकी CH3 प्लस वाला जो होगा द रिएक्शन ऑफ एनिसोल विथ HI लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, एनिसोल लिख दिया। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, एनिसोल लिख दिया तब SN2 मैकेनिज्म होगी, यहाँ पे I जुड़ जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, उसके बाद यहाँ पे बात करें रिएक्शन करवानी, तो ये कहाँ अटैक करेगा भाई बेसिक मीडियम है, ये अटैक यहाँ करेगा, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी, और ये वाला यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बाद में H जुड़ जाएगा, तो ये आंसर क्या जाएगा सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर रिएक्शन करवानी है इसकी। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाएंगे, ये कार्बोकेटायन होगा। अब ये
ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, इसके ऊपर तो प्लस एम इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, तो ये ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे इस जगह क्या जुड़ जाएगा, ये इस टाइप से जुड़ जाएगा, सी एच ये वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें फिर एच आई की रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर क्या आएगा, आई आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास ये वाला कंपाउंड देख लेते हैं, तो पहला ही कंपाउंड दे रखा है, तो पहला ही सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द रिएक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड विथ सोडियम इथोक्साइड, इथाइल आयोडाइड अपन ने लिख दिया, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। ये वाली रिएक्शन करवानी है अपन को, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा, तो हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ आ जाएगा आंसर, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म मान लो, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पे 3 डिग्री वाला आ गया, स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये वाला यहाँ अटैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये वाला यहाँ से, क्योंकि बेस भी अच्छा है, तो यहाँ से क्या करेगा, एच ले जाएगा, क्या करेगा, एच ले जाएगा, और एच ये ले जाएगा, तो फिर ये एलिमिनेशन हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप का कंपाउंड पहले ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस का दिमाग में रखना है कि हम जिसमें भी स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होती है वो वाला एल्काइल हैलाइड यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं यूज करेंगे, वो वाला एल्काइल हैलाइड यूज नहीं करेंगे। अगर वो वाला यूज करते तो एलिमिनेशन वाला E2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ये अच्छा बेस भी होता है इसका रिएजेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखिए अपन, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, तो ये ABr जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे BrMg बन जाएगा, ठीक है, लिग्नाइट रिएजेंट। ये नेगेटिव पार्ट, इस नेगेटिव पार्ट का फिर ये नेगेटिव पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा, O नेगेटिव, ठीक है, ये वाला बन जाएगा, और फिर इसके ऊपर वाटर इसके ऊपर ऐड हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, तो यहाँ पे ये वाला फाइनली ये वाला बन जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड पहले ही दिख रहा है, 2 कार्बन, पहले ही दिख रहा है, इसके अंदर पहले ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, पिक द करेक्ट मैचिंग। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, तो ये ग्लिसरीन है ना, ग्लिसरीन बोल सकते हैं। साइक्लिक ईथर होता है, नहीं होता है ये, ठीक है। एब्सोल्यूट इथेनॉल भी नहीं, डायनामाइट, तो डायनामाइट में ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, तीसरा। इथेन 1 2 डाइओल, इथेन 1 2 डाइओल, इसको ग्लाइकोल बोलते हैं अपन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोल बोलते हैं। और टेरिलीन बनाने में टर्थेलिक एसिड के साथ, ये टर्थेलिक एसिड जो होता है, तो टर्थेलिक एसिड के साथ यहाँ पे बात कर सकते हैं, टेरिलीन बनाया जाता है, ठीक है ना। टर्थेलिक एसिड को ग्लाइकोल से रिएक्शन करा के पॉलीमर होता है, ये वाला बी का क्या हो जाएगा, 5। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो ये साइक्लिक ईथर होता है ना, साइक्लिक ईथर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, 1। पावर एल्कोहल में क्या होता है, 20% एल्कोहल होता है, और प्लस 80% क्या होता है, पेट्रोल होता है, ठीक है ना। तो ये पावर एल्कोहल बनता है, 20% एल्कोहल और ये वाला, तो यहाँ मतलब डी का क्या हो जाएगा, सेकेंड, डी का सेकेंड। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, मिथाइलेटेड क्या होता है, मतलब हम बोल सकते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट डीनेचर एल्कोहल, जो साफ़ सफाई मेडिकल वगैरह में, साफ़ सफाई में या कहीं कट वट लग जाता है तो आप साफ़ सफाई में काम में आता है, डीनेचर। ये पी नहीं सकते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट, तो इसका ई का क्या हो जाएगा, चौथा, ई का चौथा
डी का दूसरा, सी का पहला, आंसर क्या जा रहा है, थर्ड जा रहा है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा कैसे मैंने सोल्व किया है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। अगर ये बात करें अपन, अगर ये रिएक्शन अगर इसमें एक्सेस में करवा रहे हैं, ठीक है, एक्सेस में अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला टूटेगा और ये वाला क्या बन जाएगा, CH3 Br, और उधर क्या बन जाएगा, ये OH आ जाएगा, ठीक है ना, इस जगह, ठीक है, बेंजीन की रिंग की तरह। और फिर एक्सेस में तो इसके ऊपर भी जुड़ेगा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देखो, ए का जो ऑप्शन होगा वो कहाँ मिल रहा है अपन को, एस में मिल रहा है, मतलब ये एस बताएगा। फिर यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हमको इस रिएक्शन को करवाना है, तो ये वाला कहाँ जुड़ेगा अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे भी जुड़ सकता है और यहाँ पे भी जुड़ सकता है। फिर यहाँ जुड़ेगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी काम करेगा, बट यहाँ जुड़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट दोनों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ जुड़ेगा, यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है ना। कौन जुड़ेगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को यहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो Br कहाँ जुड़ गया, ये वाला, इसका वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो इसमें HBr जोड़ना है, HBr की रिएक्शन करवानी थी। यहाँ पे इसकी रिएक्शन तो इस पर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इस पर होगी, इस पर OH CH3 Br और OH, तो ये फिनोल बन जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से OH और CH3। तो ये वाला कंपाउंड कहाँ बन रहा है, R में बन रहा है, ठीक है, जिसका R होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाली रिएक्शन दे रखी वैसे होगा, यहाँ पे तो OH बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाला इधर आएगा और Br इस पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सिस में दे रखा है, दोनों जगह रिएक्शन हो जाएगी। तो D का क्या हो जाएगा, D का Q हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर देखते हैं। D का Q एक में दे रखा, फिर R, फिर P, फिर S। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट 49 जो क्वेश्चन है उसका 49 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें, पावर एल्कोहल इज मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एल्कोहल, द रेशियो। अभी बताया मैंने, ये जो पावर एल्कोहल होता है, होल में क्या होता है, 20% एल्कोहल होता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल है ना, 100% प्योर वाला, ठीक है। वहीं अगर बात करें पेट्रोल जो होता है ना, 80% क्या होता है, पेट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर 80% पेट्रोल होता है तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे अपन तो करेंगे 1:4 आएगा, ठीक है। आंसर क्या जाएगा भाई, हमें पेट्रोल देखना है तो पेट्रोल में 4 और एल्कोहल में 1, तो पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ये क्वेश्चन लगभग अपन ने 50 मिनट के आसपास ये सारे क्वेश्चन बनाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अपन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।